लेकिन एग्जाम लेने के बाद में आपने भारत के शिक्षा, भारत के एजुकेशन, भारत की तालीम पे और भारत के संविधान पे, नोटिफिकेशन पे आपने हमला करके एग्जाम को बर्बाद किया और बिहार के उम्मीदवारों की जिंदगी को आपने तार तार कर दिया। आज सारे जितने भी बीपीएससी के उम्मीदवार हैं सब कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। सारे राज को खोला है, सारे राज को खोल करके एकदम एक एक करके बता दिया कि कहां से हमने पेपर को क्या किया नहीं किया। तो हमने तो हाई कोर्ट से यह आग्रह किया था, ये कहा था कि हुजूर अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को फेल वाले लोगों को पास करने के लिए, बहाल करने के लिए अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को हटाया गया था। हुजूर इसकी जांच की जाए, इस एग्जाम को रद्द किया जाए। मैं पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के जितने भी एक एक अभ्यर्थी जो इसमें उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे, प्रेजेंट हुए थे इस एग्जाम में, वो मुझे जवाब दें, क्या नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई काम करना उचित है? क्या नोटिफिकेशन का उल्लंघन करना सही है? क्योंकि नोटिफिकेशन ही सब कुछ होता है। आप नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? तालीम बर्बाद होगी, शिक्षा बर्बाद होगा, एजुकेशन बर्बाद होगा, आत्मा दुखेगा, कैरेक्टर पे हमला होगा, संस्कृति पे हमला होगा, बिहार के नौजवानों, बेरोजगारों पे हमला। पहले ही से आपने बिहार को बेरोजगारों का खगान बनाया है और फिर आप यही, इसीलिए हमने बीपीएससी टीआरई 2 को चैलेंज करके दावा ये किया है कि भारत के किसी भी एग्जाम में नोटिफिकेशन के विरुद्ध काम नहीं किया गया है। एग्जाम के बाद, अर्हता के बाद क्वालिफाइड पेपर को किस तरीके से हटाया गया, कैसे हटाया गया, ये हमने हाई कोर्ट से आग्रह किया और कहा कि एग्जाम को कैंसिल करो। बंगाल के 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली को सीधा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। पता है किसको हमने, सबसे पहले तो ये तो दिखाई गया, मैंने दिखला ही दिया इसको। उसके बाद में हमने आपको बताया था, ये ओरिजिनल कॉपी है और ये सारे पेज हैं, सब पे धाराएं, धारा जो धाराएं होनी चाहिए, सारे लोग, जो लोग अभियुक्त हैं, जो लोग टीआरई 2 में पेपर लीक कराने वाले थे, कहाँ से लीक हुआ, क्या हुआ, कोचिंग संस्था से लेकर के सारे लोग का नाम है इसमें। कि एग्जाम के बाद में भाषा का जो अनिवार्य था, क्वालिफाइंग पेपर था, उसको हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अतुल प्रसाद कहते हैं कि 70%, 60%, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें फेल थे। तो पेपर हम बनाए थे। अब एग्जाम किस लिए होता है? 100 के 100% लोगों को पास करने के लिए। अरे जिसके अंदर क्षमता होता, जिसके अंदर क्षमता होता वो ऑटोमेटिक पास करता। आप ऐसे लोगों को आपको पास करना था जो आपके थे, ऐसे लोगों को पास करना था। अगर ऐसे लोगों को पास करना नहीं होता तो भाषा का पेपर उर्दू का नहीं आया था, हिंदी वाले को कहा हटा दिए? ये बताइए, आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, क्यों हटाए? एग्जाम 2 घंटा ट्रेन लेट आ रही है, 1 घंटा ट्रेन लेट आ रही है, वाह, ट्रेन लेट आने की वजह से 2 घंटा एग्जाम आगे पीछे। अरे भाई, पहला ऐसा एग्जाम है जो ट्रेन बस लेट होने की वजह से आपने आगे पीछे कर दिया। भाषा का पेपर आपने हटा दिया, कितना बड़ा आपने विवाद खड़ा कर दिया। और भाषा का पेपर हटाने की वजह से 95% फर्जीवाड़ा, जाली, फर्जी और आन्हर, कान्हर, लांगर, लूल, कन्हा, कोतरा, ऑल बल, लंद, फंद, देवानंद सबको भर लिया। आरटीआई से खुलासा हुआ, अरे जनरल की सीट पे बिहार में किसी की बहाली नहीं हो रही, यही सच्चाई है। जनरल की सीट पे किसी की बहाली नहीं हो रही है, तरह ही है जनरल उम्मीदवार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की धरती, बिहार का फेजा, बिहार की हवा,
बिहार का आत्मा, बिहार की संस्कृति, बिहार का शिक्षा, बिहार का एजुकेशन, बिहार की तालीम, बिहार की माँ, बिहार की बहन, बिहार के भाई और बिहार का समाज रो रहा है। आपके बीपीएससी टीआरई 2 के षड्यंत्र से, राजनीतिक से जो पूरी बहाली को आपने बर्बाद कर दिया। पास आदमी जो भाषा अर्हता में क्वालिफाई था, पास था, वो चला गया एकदम खत्म, बॉडी लाइन से बाहर। और जो फेल था वो बॉडी लाइन के अंदर हो गया, वो बहाल हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि भाषा का पेपर हटा करके फेलियर को ले आया आपने। भाषा में जो फेल थे वो आ गए बहाली में, और भाषा में जो पास थे वो बहाली से निकल गए। आपको जब क्वालिफाइंग पेपर हटाना था, जब भाषा का पेपर आपको हटाना था, आप पहले कह देते। एग्जाम से 1 घंटा पहले कह देते, 2 घंटा पहले कह देते, 15 मिनट पहले कह देते। लेकिन एग्जाम लेने के बाद में आपने भारत के शिक्षा, भारत के एजुकेशन, भारत की तालीम पे और भारत के संविधान पे, नोटिफिकेशन पे आपने हमला करके एग्जाम को बर्बाद किया और बिहार के उम्मीदवारों की जिंदगी को आपने तार तार कर दिया। आज सारे जितने भी बीपीएससी के उम्मीदवार हैं सब कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं।